हेलो एवरीवन, शुभ स्वागतम आप सभी का एक बार फिर से NSI स्वर्ण ज्ञान में। आज कक्षा 10 इतिहास की दुनिया भाग 2 किताब से हम लोग अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में जानेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं और साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव सवाल भी। तो ये है इतिहास का अध्याय 2 इकाई 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। अब जानते हैं समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं जिनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल आगे हैं। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उस समय श्रमिकों के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यूटोपियन समाजवादी। प्रथम यूटोपियन समाजवादी स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। तो यूटोपियन समाजवादी में पहला नाम सेंट साइमन का है। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्ला था। तो लुई ब्ला भी यूटोपियन समाजवादी थे। इससे रिलेटेड आगे सवाल आने वाला है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगला पॉइंट है 1917 की बालशेविक क्रांति। रूस की बालशेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुई। सो नेक्स्ट टॉपिक है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 में पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय जिनके शासन काल में ये क्रांति हुई थी, यानी रूस की जो क्रांति हुई थी वो किनके शासन काल में हुई थी? जार निकोलस द्वितीय के। और रूस के क्रांति के समय कृषकों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। टॉपिक है कृषकों की दयनीय स्थिति। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई। तो रूस में मार्क्सवाद के प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान इस टॉपिक में भी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। लियो टॉल्स्टॉय रचना, इनकी रचना है वार एंड पीस। तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट है बालशेविक क्रांति नवंबर 1917। बालशेविक की क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुई थी और इसी महान बालशेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति बालशेविक क्रांति का ही दूसरा नाम है। सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं थी और लेनिन ने सर्वप्रथम जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव की संधि की। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना की गठन की गई। नेक्स्ट है आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का एक नया संविधान बनाया गया। ध्यान रहे यहाँ एक पॉइंट है, 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस था। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। स्टालिन की मृत्यु जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। दिया हुआ है स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाह तक व्यवहार करता रहा, यानी इसकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। तो चलते हैं हम अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो सही आंसर है
1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। नेक्स्ट है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ये सब हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहले देख चुके हैं कि रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है रूस, जापान, चीन या क्यूबा। सही आंसर है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग करने वाला देश रूस है। नेक्स्ट है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लुई बला यूटोपियन समाजवादी थे, सेंट साइमन भी थे, रॉबर्ट ओवन भी फ्रांस के थे और ये यूटोपियन समाजवादी थे। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला सवाल है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की या एंजल्स। सही आंसर है टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर है इसका नवंबर 1917 में बाल्शेविकी क्रांति हुई थी, नवंबर 1917। तो अगला सवाल है लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो सही आंसर है 1924 ईस्वी में हुई थी लेनिन की मृत्यु। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। ब्रेस्टलिस्टोवक की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन है रूस एवं इटली, रूस एवं फ्रांस, रूस एवं इंग्लैंड, रूस एवं जर्मनी। तो सही आंसर है रूस एवं जर्मनी। ब्रेस्टलिस्टोवक की संधि रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला सवाल है रूसी क्रांति के समय शासक डैश डैश था। तो रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। तो रूसी क्रांति के समय शासक थे जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट है बाल्शेविकी क्रांति का नेतृत्व डैश डैश ने किया। तो उस डैश डैश में भरेंगे लेनिन ने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति डैश डैश ईस्वी में लागू की गई थी। तो नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। 1924 ईस्वी में लागू की गई थी, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन डैश डैश का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था, या आप भर सकते हैं इंग्लैंड का निवासी था। दोनों ही सही आंसर है, इंग्लैंड का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश डैश को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना गया है। तो सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। डैश डैश में भरेंगे कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे है सुमेलित करें, सही मिलान करना है। तो सही मिलान करने में है सबसे पहले दास कैपिटल। तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। चेका क्या था। तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। तो इसका मिलान करेंगे घ से, चेका गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति किसका लागू किया हुआ था। तो लेनिन का लागू किया हुआ था नई आर्थिक नीति। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी। कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। तो स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 ईस्वी में। तो इतिहास की दुनिया इस किताब से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।